हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्टोरी विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक। इस स्टोरी में क्या है, एक तो एक आदमी है और एक फोटोग्राफर है। इसमें क्या होता है, जो आदमी है वो अपनी फोटोग्राफ खिंचवाने आता है फोटोग्राफर के पास, लेकिन उसकी इतनी अच्छी फेशियल अपीयरेंस ना होने करके फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींचने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन वो उसकी फोटोग्राफ खींच देता है। बट एट द लास्ट जब नरेटर उसके पास वो फोटोग्राफ लेने आता है, तो उसमें फोटोग्राफर ने बहुत सारे प्रोसेसेस यूज़ करके उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो उस पर जो नरेटर है वो कहता है कि मैंने जो ये फ़ोटो थी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को देनी थी एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस, बट तुमने इसे कम्प्लीटली बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। उसने ये भी कहा कि ये जो फोटोग्राफ है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी होगी, और अब तो चाहे तुम इस पर कुछ मर्जी कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। कोई सल्फाइड, डेल्फाइड, काउहाइड, जो प्रोसेस तुमने इस पे यूज़ करना है करो, लेकिन मेरे लिए ये वर्थलेस बॉबल है, जिसका मतलब एक वर्थलेस थिंग है। तो अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफर टेकन, आई सेड। आई कौन है यहाँ पे? नरेटर। आई कौन है? नरेटर। किसने कहा? नरेटर ने कहा। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म। जो फोटोग्राफर है बिना किसी इंटरेस्ट के उसने मेरी तरफ देखा, क्योंकि क्यों? उसका फेशियल अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं है। किसका? नरेटर का। He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of natural scientist. तो ये अपीयरेंस है। He was a drooping man with grey suit in dim light of natural scientist. किसकी? ये है फोटोग्राफर की अपीयरेंस। फोटोग्राफर की क्या अपीयरेंस है? He was a drooping man. drooping यानी बेंडेड है, थोड़ा वो बेंडिंग मैन है, जिसने क्या डाला है? ग्रे सूट। और उसकी आइज कैसी है? नेचुरल साइंटिस्ट जैसी। अंडरलाइन नेचुरल साइंटिस्ट एंड राइट अ साइंटिस्ट हु स्टडीज ऑब्जेक्ट, फिनोमिनन्स और लॉज। मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी फिनोमिनन, किसी लॉ के बारे में स्टडी करता है। किसके रिलेटेड होते हैं वो? नेचर के। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज ऑब्जेक्ट्स, फिनोमिनन्स और लॉज ऑफ नेचर। Then it is, but there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. हर जने को पता है कैसा होता है फोटोग्राफर। Sit there, he said, and wait. तो उसने कहा sit there। जो फोटोग्राफर है उसने कहा sit there। तो फिर फोटोग्राफर ने कहा वहां जाकर बैठ जाओ। आई वेटेड फॉर एन आवर। MCQ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कितना टाइम उसने वेट किया? 1 आवर। देन वी हैव इज रेड द लेडीज चैंपियन फॉर 1912, द गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902 एंड द इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888। ये 3 मैगजीन्स उसने पढ़ी थी। अगेन इम्पॉर्टेंट कि कौन सी मैगजीन्स उसने पढ़ी थी, कौन सी है? ये 3 मैगजीन्स हैं, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। देन I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of the man's scientific pursuits with a face like mine. वो कहता है कि मैंने यहाँ आके उसका मतलब वेस्ट करा है टाइम, क्योंकि मेरा फेस कैसा है? बहुत बैड है। वो खुद एक्सेप्ट करता है। यहाँ हमें थीम मिलती है स्टोरी की, दैट इज़ द थीम ऑफ एक्सेप्टेंस। फोटोग्राफर अपने आप के उस फेशियल अपीयरेंस को एक्सेप्ट करता है, उसे निगलेक्ट नहीं करता है, बट दूसरों के द्वारा उसे एक निगलेक्शन मिलती है, जिस करके वो फोटोग्राफर को उस फोटो के लिए कहता है दैट दिस इज अ वर्थलेस बॉबल। देन आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर। कम इन, ही सेड सीवियरली। किसने कहा? फोटोग्राफर ने। उसने कहा अंदर आ जाओ। देन नेक्स्ट इज
आई वेंट इनटू द स्टूडियो। वो स्टूडियो के अंदर वो गया। फोटोग्राफर ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ यहाँ पर। आई सैट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड स्काईलाइट। ये एम्बियंस है, दिस पैराग्राफ, ये एम्बियंस है उस रूम का। वो रूम कैसा दिखता था? सो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो सनलाइट था, वहाँ वेंटिलेशन भी कम थी, आप ये भी लिख सकते हैं। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। तो वो मिडल ऑफ रूम में क्या पड़ी थी? मशीन। फिर he was only in it a second। कौन है यहाँ? ही यहाँ है नरेटर। मतलब कि वो जो जन है वो एक कुछ सेकंड ही वहाँ पे था। जस्ट टाइम इनफ फॉर वंस लुक एट मी, वो मेरी तरफ देखता। एंड देन ही वॉज out again, tearing at the cotton sheet and window panes with hooks teed apart, apparently frantic for light and air। वो जो फोटोग्राफर के सामने जो नरेटर बैठा था वो उठता है अपनी सीट से, वो सारी कॉटन शीट को साइड करता है, विंडो पेन्स ओपन करता है ताकि लाइट और एयर अंदर आए। बहुत कम वेंटिलेशन थी, ये बताते हैं लाइन कि उस रूम में बहुत कम वेंटिलेशन है। आगे then he crawled back into the machine again and drew a little black cloth over him। वो अपने ऊपर एक little black cloth लेता है। This time he was very quiet in there। वो बहुत चुप था and I knew that he was praying and I kept still, कि वो वहाँ pray कर रहा है। आगे next, when the photographer came out at last he looked very grave and shook his head। तो वो जब बाहर आया तो उसने सीरियसली उसे देखा और उसने अपना हेड को शुक किया। द फेस इज क्वाइट रॉन्ग ही सेड। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोग्राफर क्या कहता है? ही है यहाँ पे फोटोग्राफर। फोटोग्राफर को मैं फोटो जी डॉट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसने कहा कि फेस रॉन्ग है, यानी फेशियल अपीयरेंस अच्छी नहीं है। तो फिर आगे देखते हम क्या कहता है वो। आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली। वो कहता है मुझे पता है मेरा फेस अच्छा नहीं है। क्या कहता है वो? मेरा फेस अच्छा नहीं है। आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली, आई हैव ऑलवेज नोन टू इट। ही साइड। वो कहता है मुझे हमेशा से पता है कि मेरा फेस ऐसा ही है। आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। वो कहता है जिनका फेस 3/4 होता है ना, दैट इज बेस्ट। जिनका फेस 3/4 नहीं होता उनका फेस अच्छा नहीं दिखता, उनका फेस अच्छा नहीं दिखता। नेक्स्ट, I am sure it would, I said enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him। उसे पता था कि मेरे लिए उसके यही ओपिनियंस हैं। So would yours। कहते तुम्हारे भी यही होंगे। I continued, how my face one sees that apparently hard, narrow, limited। तो इसकी फेशियल अपीयरेंस बता रहे हैं। बट द मिनट यू आर देम 3/4 फुल दे गेट वाइड, लार्ज, ऑलमोस्ट बाउंडलेस इन। बस वो यही कह रहा है कि तुम्हारे जो फेस है ना वो 3/4 होना चाहिए। तुम्हारा लिटिल है, नैरो है, ये अच्छा नहीं लगता। वो 3/4 होते साथ परफेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज, बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन। उसको सुनना पड़ा। He came over and took my head in his hands and twisted it sideways। I threw out he meant to kiss me and I closed my eyes। बस वो यही कह रहा है कि फोटोग्राफर उसे चेक करने लग गया। Then next, but I was wrong। वो कहता मैं गलत था, मुझे लगा वो कि मुझे किस करने वाला है, बट आई वॉज रॉन्ग। वो मुझे फिगर आउट कर रहा था। He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it।
वो बारी बारी इधर उधर करके मेरा फेस की अपीयरेंस देख रहा था, कैसा है कैसा नहीं है। ही साइड अगेन, उसने फिर से साय किया। आई डोंट लाइक हिज हेड, ही सेड, उसने कहा मुझे तेरा हेड नहीं पसंद, जो फोटोग्राफर ने कहा। देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक। फिर वो कहता, देन ही वेंट टू द मशीन। तो यहाँ पे है जो लाइन थी, यहाँ पे जो लाइन है, दैट ही साइड अगेन, आई डोंट लाइक हिज हेड, उसने कहा। देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक, उसने वो फिर मशीन में गया और उसने अच्छा लुक देखा। ओपन द माउथ लिटिल, उसने कहा, जो फोटोग्राफर था उसने कहा अपना माउथ ओपन करो। आई स्टार्टेड टू डू सो, उसने कहा, जो उसने कहा वो मैंने किया। फिर वो कहते हैं आई स्टार्टेड टू डू सो, क्लोज इट, ही एडेड क्विकली, वो कहता बंद कर वापस। देन ही लुक्ड अगेन। नाउ अब उसकी अपीयरेंस वो बता रहे जो वो दिखता था। लिसन इट केयरफुली। द ईयर्स आर बैड, ही सेड, ड्रूप देम अ लिटल मोर, ड्रूप मतलब हैंग डाउनवर्ड, उनको नीचे की तरफ करो। थैंक यू। Now the eyes, roll them in under the lids. Put the hands on your knees, please, and turn the face just little upward. उसकी corrections कर रहा है वो. Yes, that's better. Now just expand the lungs so and hump the neck. मतलब अपने लंग्स को एक्सपैंड कर, और हम्प द नेक मतलब रेज योर नेक, दैट इज, एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट योर वेस्ट, वो कहते हैं अपनी वेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर। हाँ, एंड ट्विस्ट द हिप अप, वो कहते हैं अपनी हिप्स को ऊपर कर, एंड टूवर्ड्स योर एल्बो। नाउ आई सेड डोंट क्वाइट, लाइक द फेस इट्स जस्ट अ ट्रिफल टू फुल बट, ट्रिफल मतलब स्मॉल है, स्मॉल टू बट टू फुल, मतलब वो कह रहे हैं छोटा सा फेस है पर भरा हुआ है, आँख नाक कान मुंह सब भर रखे हैं उस पर। नेक्स्ट, आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन द स्टूल, वो कहता है वो मूव करता उस स्टूल पे अराउंड, सारे स्टूल पे अराउंड वो मूव करता। वो कहते हैं फिर, स्टॉप, आई सैड विद इमोशंस बट आई थिंक विद डिग्निटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो कहते हैं कि स्टॉप, उसने इमोशन के साथ कहा स्टॉप, बट फिर वो डिग्निटी के साथ सोचता है। फिर वो सोचता है कि उसने वो डिग्निटी के साथ अपनी सोचा। फिर दिस फेस इज माई फेस, वो फेस मेरा फेस है, मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। It's not yours, it's mine. I have lived it with 40 years and I know its faults. This tells the age of narrator is 40 years. यहाँ लिखा ना, I know that I lived with it for 40 years and I know its faults. I know it's out of drawing. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज इज यूज आउट ऑफ ड्राइंग, मतलब इरेग्युलर है वो, जो उसका ये जो यहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब है वन सेकेंड, इरेग्युलर, इरेग्युलर, इसका मतलब है इरेग्युलर। Then next, I know it wasn't made for me but it is my face. ये face मेरे लिए नहीं था but ये मेरा face है। I am proud of it. मुझे कोई है नहीं ऐसा। Then मतलब पहले तो वो इंसल्ट कर रहा था अपने आप को, जब वो स्टार्टिंग में यूज की थी लाइन उसने, आई बिगिन टू सी आई हैड डन एन unacceptable thing in breaking in on the privacy of the man's scientific pursuits with a face like mine. तब वो अपने आप की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन अब वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। I know it wasn't made for me, but it's my face, the only one I have. I was conscious of a break. Conscious of a break मतलब aware of the pauses in my voice, but I went on such as it is. I have learned to love it
एंड दिस इज माई माउथ नॉट योर्स। मैं कुछ भी बोलूँ, ये मेरा मुंह है, तेरा नहीं है, कुछ मर्जी हो। इट्स माई माउथ नॉट योर्स। These ears are mine, these face is mine, and if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat। वो खड़ा होने लग गया, वो जाने लग गया। इतने में स्निक मतलब साउंड ऑफ शटर। स्निक मतलब जो कैमरा आवाज नहीं निकालता, स्निक मतलब साउंड ऑफ शटर। अब शटर वो नहीं कि दुकान के बाहर वाला शटर, दैट्स नॉट दैट शटर। जो अपने कैमरा पे क्लिक की आवाज ना आती, क्लिक, वो साउंड आई एकदम। फोटोग्राफर ने उसकी फोटो खींच ली। बस जब तक वो बोल रहा था तब उस बीच में उसने उसकी फोटोग्राफ खींच ली। आगे, द फोटोग्राफर हैड पुल्ड अ स्ट्रिंग। उसने स्ट्रिंग को पुल किया, मतलब कि उसने फोटोग्राफ खींच ली। द फोटोग्राफ वॉज टेकन, यह लिखा हुआ है। I could see the machine still staggering from the shock। तब ना मशीन्स पुरानी सी होती थी तो ऐसे हिल रही थी, वो शेक हो रही थी, ट्रेम्बल हो रही थी, तो वो उसे देख पा रहा था। अभी तक वो स्वेगर हो रही थी। स्वेगर मतलब ट्रेम्बल या शेक। I think, said the photographer, pushing his lips in a pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation। फोटोग्राफर कहता है कि मैंने सारे फीचर एक मोमेंट ऑफ एनिमेशन में कैप्चर कर लिए हैं। तो ये वो कहता है। So I said bittingly। बिटिंगली का मतलब रूडली। बिटिंगली means rudely। So I said rudely what he says, features you are saying that you didn't think I could animate them। क्या कहता है वो, मैं क्या इनके साथ हैप्पी, मतलब कि वो अपने आप को डिटरमाइन कर रहा है, उसके फीचर्स उसके लिए अच्छे हैं। आई सपोज, बट लेट मी सी द पिक्चर। वो कहता है मुझे पिक्चर तो दिखा। ओ देयर इज नथिंग टू सी येट, ही सेड। वो कहता है मुझे अभी डेवलप करते हैं जो नेगेटिव थिंग्स हैं, जो आगे वो डेवलप करेगा, जिस करके इमोशंस ऑफ स्पीकर हार्ड बिल्कुल डम हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं सैटरडे को, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि सैटरडे को उसने क्या करना है, सैटरडे को उसने लेनी है पिक्चर। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक। अभी अब देख, यहाँ तक तो ये स्टोरी हाफ यहाँ पे हुई है कि जिस दिन वो अपनी फोटोग्राफर खींचवा रहा था, लेकिन अब इसके बाद जो है यहाँ तक होगी वो, और अब स्टार्ट हुई है सैटरडे की कहानी। ऑन सैटरडे आई वेंट बैक। सो नाउ फिर वो कहते हैं द फोटोग्राफर बिकॉन्ड मी इन। उसने मुझे अंदर कॉल किया। आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेव देन बिफोर। वो चुप था। आई थिंक टू देयर वॉज अ सर्टन प्राइड इन हिज मैनर। वो थोड़ा प्राइड दिखा रहा था। He unfolded the proof of a large photograph and we both looked it, and silence, कंप्लीट साइलेंस होगी। वो फोटोग्राफर उस फोटोग्राफ को खोलता है, नरेटर देख के लिटरली पूरा शॉक, और वो बिल्कुल साइलेंस हो जाता है उस रूम में। फिर फोटोग्राफर कहता है इज इट मी, सॉरी द नरेटर कहता है इज इट मी, ये मैं हूँ। उसे लिटरली मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा दैट ये मैं हूँ इस फोटो में। फिर आगे फोटोग्राफर कहता है येस, ही सेड क्वाइटली, इट इज यू एंड वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट। उस पे ही वो देखते गए, उस फोटो को देखते गए। द आईज, आई सेड हेजिटेटली, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन। कहता मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरी ये जो आईज हैं फोटो में ये मेरी जैसी दिख रही हैं। Oh no, he answered, I have retouched him. They come out splendidly, don't they? वो कहता अब वो नाइस नहीं लग रही, फोटोग्राफर कहता अब वो फोटो तो उसकी रियल आइज से ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। फोटोग्राफर कहता फाइन, आई सेड। वो कहता कुछ नहीं होता चल, बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट। वो कहता नहीं, मेरी आईब्रोज मेरी रियल आईब्रोज जैसे नहीं रिजेंबल कर रही। कहता नो, सेड द फोटोग्राफर विद अ मोमेंट्री ग्लांस। मोमेंट्री मतलब थोड़े टाइम पॉज लेके, लिटिल।
एट माई फेस द आईब्रोज आर रिमूव्ड, वो कहता है निकाल दिए और उनको रीपुट किया गया. वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड डेल्फाइड. द प्रोसेस इज द फॉर पुटिंग इट न्यू वंस. पुरानी निकाल दी, नई डाल दी. You will notice here where we have applied it to carry the hair away from the brow. I don't like hair low on the skull. वो कहते हैं जो स्कल पे लो हेयर होते हैं ना उसे पसंद नहीं, तो उसने वो आईब्रोज कम्प्लीटली रिमूव करके नहीं डाल दी. Oh, you don't you? I said. फिर वो आगे ये कहते हैं oh you don't, ये इजी लाइन है. No, he went on. I don't care for it. I like to get the hair clear onto the superficies and make out a new brow line. वो कहता है मुझे एक नई brow line बनानी है, तो मैंने ये कर दिया. What about the mouth? I said. I am narrator with a bitterness that was lost on the photographer. Is that mine? वो कहता है ये मेरा मुंह है. It's adjusted a little, he said. वो कहता है थोड़ा सा मैंने इसे लिटिल कर दिया, वो बहुत नीवा था, मैंने इसे थोड़ा ऊपर कर दिया. The ears, true, I said. Strike me as a good likeness. They are just mine. वो कहता है बस ears ही लग रहे हैं मेरे, बाकी सब तो तूने उड़ा दिए, चेंज कर दिए. Yes, said the photographer thoughtfully. That's so, but I can fix them all right in the print. We have a process now called sulfide for removing the ears entirely. I'll see if. वो कहता अगर तुझे चाहिए ना तो सारे मैं तेरे ears अभी निकाल देता हूँ और नए डाल देता हूँ, अगर तुझे चाहिए तो बता. ठीक है, तो ये था, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं about the sulfide removing the ears entirely. आगे नाउ आपको मैं बता रहा हूँ, दिस पैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुन लो इस पैसेज को, ये सारा लास्ट तक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लिसन आई इंटरप्टेड ड्रॉइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स. ड्रॉइंग मतलब राइजिंग अप, राइज हुआ वो. एनिमेटिंग माई फीचर्स, मेरे फीचर्स तुमने चेंज कर दिए. एनिमेटिंग माई फीचर्स टू द फुल एक्सटेंट, लास्ट तक एक्सटेंट फुल पूरे चेंज कर दिए. एंड स्पीकिंग विद अ विदरिंग स्कॉन मतलब पूरे एंगर से. दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्टॉप. इतनी मतलब चिल्ला के उसने बोला कि वो उस स्पॉट पे बंदा ब्लास्ट ही हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट. Listen, I came here for a photographer, a picture, something which would have looked like me. वो कहता मैं यहाँ पे फोटो खिंचाने आया था जो मेरी जैसे तो दिखे, तुमने तो कुछ और ही बना दिया मुझे. I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me. Heaven means paradise या God. वो कहते हैं जैसे मुझे पैराडाइज ने, हेवन ने मुझे फेस दिया है, मुझे वैसा अपने आप की एक फ़ोटो चाहिए थी डिपिक्ट करने के लिए, ताकि मुझे पता तो लगे मेरा फेस क्या, मतलब उसे पता था फेस कैसे है, ताकि मतलब कि वो डिपिक्ट करना चाहता था कि मेरी फ़ोटो क्या है, उसको अपनी फ़ोटो चाहिए थी मेनली. हम्बल थ्रू द गिफ्ट मे हैव गिवन, मतलब कि जो पैराडाइज ने मुझे गिफ्ट दिया है तुमने उसे ही बदल दिया. I wanted something that my friends might keep after my death. मेरी डेथ के बाद मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए कुछ रख लें, पर तुमने तो उसे भी बर्बाद कर दिया. फिर to reconcile them to my loss. Reconcile मतलब comes to join, मतलब कि इकट्ठी होना. Reconcile comes to join. Then when I wanted is no longer done, मतलब जो मुझे चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं. What I wanted, जो मुझे चाहिए था वो हुआ ही नहीं. Go on then with your brutal work मतलब क्रूअल वर्क. जो गंदा काम उसने किया था उसके इमोशंस को एक अम्यूजमेंट का सोर्स बना दिया. किसने? फोटोग्राफर ने. Take your negative or whatever it you call it
अवे दूर ले जाओ मुझसे, उसे किसी मर्जी में डिप करो, डिप इन सल्फाइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, काउहाइड, एनीथिंग यू लाइक, रिमूव द ईयर्स, करेक्ट द माउथ, एडजस्ट द फेस, रिस्टोर द लिप्स, रीएनिमेट द नेकटाई एंड रिकंस्ट्रक्ट द वेस्ट कोट. Coat it with an inch of gloss, shade it, emboss it, embossment, burge it, glide it, till everyone you acknowledge that it is finished. Then when you have done all, keep it with yourself and your friends. They may value it. To me, it is a worthless bauble. Very important. Write the meaning: a worthless thing of, or a thing of no value. Worthless bauble. I broke into tears and left. तो ये थी सारी स्टोरी. एक बार हम थोड़ी समरी देख लेते हैं. तो क्या होता है, एक दिन क्या आता है, नरेटर आता है किसकी शॉप पे, फोटोग्राफर की शॉप पे. वहाँ पे उसकी फ़ोटो खींची जाती है. लेकिन अगले दिन जब सैटरडे आता है तो फ़ोटो में क्या होता है, चेंजेस आते हैं. तो उसको क्या बोलता है, वर्थलेस बॉबल. क्या बोलता है, वर्थलेस बॉबल. तो ये समरी मैंने बताई है. तो ये स्टोरी है. दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय स्टीफन लीकॉक, जिसमें उसने बताया है कि कैसे अपीयरेंस करके फोटोग्राफर ने कैसे निगलेक्ट किया किसको, नरेटर को. इसकी थीम बनेगी अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. मतलब कि जो उसकी अपीयरेंस थी वर्सेस जो उसकी रियलिटी थी. दूसरी इसकी थीम बनेगी थीम ऑफ एक्सेप्टेंस. इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में मैंने आपको तब भी बताया था, इस लाइन में पता लग रही है उसकी एक्सेप्टेंस, कि उसने उसका फेस कैसे एक्सेप्ट कर लिया था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी. आपको अच्छे से ये स्टोरी करनी है, आपको मटीरियल आई विल प्रोवाइड इट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोरी. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू.